गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ फार्मिंग को डिस्कस किया था, जिसमें हमने कोऑपरेटिव फार्मिंग को कवर किया था, कमर्शियल फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग के जो टाइप्स थे, जैसे कि कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग, मार्केट गार्डनिंग एंड पेस्टरल फार्मिंग को हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, कवर किया था। तो आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे कि हमारे इंडिया में मेजर क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं, तो उसको देखेंगे हम। तो एक्चुअली जो मेजर क्रॉप्स इंडिया में लिए जाते हैं या पूरे वर्ल्ड में जो मेजर क्रॉप्स लिए जाते हैं, तो वो टू कैटेगरी के होते हैं, दो टाइप के होते हैं यहाँ पे। तो पहला जो टाइप है वो फूड क्रॉप्स होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो नॉन फूड क्रॉप्स होते हैं, राइट। तो फूड क्रॉप्स और नॉन फूड क्रॉप्स का मतलब क्या है, तो वर्ड से ही पता चलता है। देखो, अ वैरायटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स, वैरायटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स। तो मतलब जो खाने के लिए जिन क्रॉप्स को यूज़ किया जाता है, मतलब जो हमारी खाने की जो नीड होती है, फूड की जो नीड होती है, जिन क्रॉप्स से पूरी होती है, वो होंगे हमारे फूड क्रॉप्स। और इसके अलावा दूसरे नीड के लिए जो क्रॉप्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कॉटन वगैरह हो गया, तो कॉटन तो खाते नहीं है हम, मतलब फूड क्रॉप नहीं है वो कमर्शियल क्रॉप हो गया हमारा, राइट, क्योंकि उसका उसकी यूटिलिटी दूसरी है। तो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में इन दोनों टाइप्स के क्रॉप्स को लिया जाता है, जिसमें फूड क्रॉप और नॉन फूड क्रॉप्स आते हैं। तो लेकिन ऐसा क्यों, पूरे इंडिया में फूड क्रॉप क्यों नहीं लिए जाते हैं, या नॉन फूड क्रॉप ही क्यों नहीं लिए जाते हैं, या किसी एक ही एरिया में दोनों टाइप के क्रॉप क्यों नहीं लिए जाते हैं, क्या ये एक ही एरिया में दोनों टाइप के क्रॉप्स को लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है। तो इसके अलग अलग कारण है, क्योंकि वहाँ का लैंड पैटर्न जो है वो कैसा है, सॉइल कैसी है। तो सॉइल में हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और स्टेट टू स्टेट, जैसे इंडिया का जो एरिया है वो बहुत बड़ा वास्ट एरिया है, तो यहाँ पे स्टेट टू स्टेट सॉइल में वेरिएशंस देखने को मिलता है आपको, टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिलता है आपको। तो ये जो बाकी जो पैरामीटर्स होते हैं, जो किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस होते हैं, उन पैरामीटर्स में इंडिया में बहुत ज़्यादा स्टेट टू स्टेट वेरिएशंस देखने को मिलता है। रेनफॉल है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, एयर विंड है, सॉइल की फर्टिलिटी है, सॉइल किस टाइप की है। तो ये सब जो फैक्टर्स है वो उससे डिसाइड किया जाता है कि उस सॉइल में कौन से क्रॉप को लिया जा सकता है, राइट। तो आपके टेक्स्ट बुक में एक मैप दे के रखा है, जो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है शायद, ठीक है। तो वो मैप यहाँ पे उतना ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में बहुत ज़्यादा क्लियर है। तो ऑन पेज नंबर 168 पे आप देखोगे, देर इज़ द मैप नंबर 4.3, इंडिया फूड क्रॉप्स। वहाँ पे आपको वीट, राइस, ग्राम, जवारदन, बाजरा, ऑयल सीड्स और मेज, इन क्रॉप्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है, मतलब किन किन स्टेट्स में कहाँ कहाँ पे इन क्रॉप्स को लिया जाता है। तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये जो मैप है, मैप को समझने के लिए अलग से आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। कि पहले मैंने बताया लास्ट क्लास में आपको कि आप लोग क्या करो, मैप्स को देख लो अच्छी तरह से। तो ताकि आपको कौन सा स्टेट कहाँ पे है, कौन सा एरिया कहाँ पे है, वो समझ में आ जाए। तो इस मैप को समझने के लिए वो सब करना पड़ेगा आपको। सो हम बात कर रहे थे यहाँ पे मेजर क्रॉप्स की। तो अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द इंक्रीज डिमांड फॉर द फूड एंड रॉ मटेरियल फॉर एग्रो बेस इंडस्ट्री। तो इंडिया में जिस तरह से रैपिडली एग्रो बेस इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो रही है और डेवलपमेंट हो रहा है उसका, तो ये जो फूड और नॉन फूड क्रॉप जो है, तो उसकी बहुत ज़्यादा क्या है, यहाँ पे डिमांड बढ़ चुकी है। सो मेजर फूड क्रॉप्स आर राइस, वीट, मेज एंड मिलेट्स। तो मेजर फूड क्रॉप की जब हम बात करते हैं, तो इसमें आपका राइस, वीट, मेज और मिलेट्स आती है। और जहाँ तक हम बात करते हैं जूट, फ्लैक्स एंड कॉटन की, तो ये जो हमारे फाइबर क्रॉप्स है, जो फाइबर के प्रोड्यूस के लिए यूज़ किए जाते हैं। और हम टी और कॉफ़ी जैसे एग्जाम क्रॉप की बात तब करते हैं जब हमें मतलब ये ड्रिंक के काम आते हैं। तो जैसे टी को, कॉफ़ी को हम ड्रिंक ही करते हैं, तो ये ब्यूरेज क्रॉप है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा
कि मेजर क्रॉप्स कौन से हैं जो फूड नीड को पूरा करते हैं, फाइबर नीड को पूरा करने वाले क्रॉप्स कौन से हैं, और ब्यूरेज वाले क्रॉप्स कौन से हैं। तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज में इसको हमने डिवाइड किया है। सो इसके अलावा कुछ कैश क्रॉप भी होते हैं, क्योंकि ये जो प्रोड्यूस किए जाते हैं तो इसका कमर्शियल जो वैल्यू होती है, वो डे बाय डे कमर्शियल वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। और कमर्शियल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने के कारण कुछ फूड जो होते हैं यहाँ पे एज एन कैश क्रॉप भी लिए जाते हैं। तो जैसे हमने कमर्शियल फार्मिंग वगैरह पढ़ा था, उसके टाइप्स पढ़े थे, उनको जब स्टडी किया था तो तब ये बातें बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अभी देखना है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडिया में इन सभी क्रॉप्स को कहाँ कहाँ पे कितना स्कोप है और कैसे लिए जाते हैं कौन कौन से स्टेट में, ये आपको पता होना चाहिए। सो मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर राइस, wheat, pulses, millets, tea, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट एट्सेट्रा। तो ये सब क्रॉप्स हमारे इंडिया में लिए जाते हैं। तो इसमें फूड क्रॉप, नॉन फूड क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स, कैश क्रॉप, ये सभी टाइप्स के क्रॉप्स इसमें आ जाते हैं। सो जो स्क्रीन के ऊपर में आपको यहाँ पे मैप शो हो रहा है, तो इस मैप को जरूर देखिए आप। तो इस मैप से पता चलेगा आपको। थोड़ा सा इस मैप को देख लेते हैं, अगर आपको ये मैप पूरा अच्छी तरह से दिख रहा है यहाँ पे। सो मैं बताना चाहूँगा कि कौन सा क्रॉप यहाँ पे कहाँ पे होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है हाईलाइट करने के लिए आपको, कि इंडिया के कौन कौन से वो स्टेट है जहाँ पे राइस का प्रोडक्शन होता है, राइस को कल्टीवेट किया जाता है। तो देखो, अगर मैप में ठीक तरह से आप देखते हो तो राइस कहाँ पे लिया जाता है, तो राइस की पिक्चर देखिए आप इसमें। तो राइट देखो, जो कोस्टल लाइन है इंडिया का जो कोस्टल लाइन है, तो कोस्टल लाइन जैसे मैंने कल मैप करने के लिए बताया था, ये कोस्टल लाइन हो गया आपका। ये देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। सो दिस इज द वेस्टर्न कोस्ट लाइन, ये वेस्टर्न कोस्ट लाइन की स्ट्रिप है, राइट। और ये ईस्टर्न कोस्ट लाइन की स्ट्रिप है आपकी, ये ईस्टर्न कोस्ट लाइन की स्ट्रिप है। दिस इज द ईस्टर्न कोस्ट लाइन, राइट। तो इस कोस्टल लाइन में एक्चुअली क्या किया जाता है, ये राइस का क्रॉप लिया जाता है। तो यहाँ तक तो ये सॉरी, यहाँ तक कोस्टल लाइन है, ओके। और कोस्टल लाइन के अलावा भी ये जो आपका नदर्न प्लेन है, देखो ये नदर्न प्लेन है, यहाँ पे गेंगेटिक प्लेन है ये वाला। तो इस प्लेन में भी इसको क्या किया जाता है, आप बोलोगे सर उधर नॉर्थ में आसाम में क्यों ड्रॉ किया आपने, तो ये ब्रह्मपुत्रा बेसिन है, ये गंगा प्लेन है, यहाँ तक ये वाला गंगा प्लेन है, राइट। तो यहाँ पे देखो राइस को लिया जाता है। वैसे पंजाब हरियाणा में भी राइस लिया जाता है अभी कमर्शियल क्रॉप करके, वो दूसरी बात है, इरिगेशन फैसिलिटी वगैरह बहुत डेवलप है वहाँ पे। तो ये जो रीजन है ये एक्चुअली राइस का यहाँ पे कल्टीवेशन किया जाता है इतने बड़े एरिया में। तो आपको आई होप कि पता चला हो। तो यहाँ पे देखो यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राइट, झारखंड, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, तो और इधर ये महाराष्ट्र की जो कोकन कोस्ट लाइन है। तो ये दोनों ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट लाइन में इसको लिया जाता है। तो ये कुछ इस हिसाब से आपको ड्रॉ करना होगा एग्जाम में, जैसे मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट करके यहाँ पे क्या किया है बताया है। तो ये सब चीज़ें आपको क्या करनी होगी यहाँ पे करनी होगी। सो आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर हो सब। इसके अलावा देखो, जब हम वीट की बात करते हैं तो वीट का क्रॉप कहाँ पे लिया जाता है, तो जनरली वीट पंजाब हरियाणा में लिया जाता है, यूपी में, यूपी का जो कुछ पोर्शन है तो वहाँ पे भी वीट को लिया जाता है, एमपी में भी वीट को लिया जाता है, और भी बाकी जो स्टेट्स है वहाँ पे वीट को लिया जाता है। तो वीट को भी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं कि उसको कहाँ पे लिया जाता है। देखो ये वाला जो पोर्शन है ये वीट का पोर्शन है यहाँ पे, राइट, दिस इज द पोर्शन ऑफ वीट। और ये जो इसमें बीच में जो ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, राइट, यहाँ पे भी वीट को लिया जाता है। तो आप मैप में अच्छी तरह से देखिए यहाँ पे।
तो यहाँ पे थोड़ा सा पेन चलाना और इसका कलर चेंज वगैरह करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है इस एप्लीकेशन में। मेरी भी कुछ लिमिटेशंस है, लेकिन आप मैप को अच्छी तरह से देखिए और करिए इसको। और एक ही मैप को आप अलग अलग क्रॉप से इसको क्या करना है, हाईलाइट करना है। मैप उसी एक ही मैप को निकालिए, लेकिन एक मैप में वन टाइम में आप वीट को शो कीजिए, सेकेंड टाइम राइस को शो कीजिए, थर्ड टाइम ग्राम को शो कीजिए, फोर्थ टाइम आप बाजरा को शो कीजिए, और फिफ्थ टाइम में ऑयल सीड्स को शो कीजिए, और उसके बाद में मेज को शो कीजिए। तो अलग अलग ऐसे चार पांच मैप बनेंगे यहाँ पे, और मुझे सेंड कीजिए आप। आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर हो। हम नेक्स्ट क्रॉप को देखेंगे यहाँ पे। और राइस के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे ज़रूर पढ़ना चाहेंगे कि एक्चुअली ये जो फर्स्ट वाला जो क्रॉप है हमारा, जो कि फूड क्रॉप है, क्योंकि राइस एज एन फूड यूज़ होता है, तो उसको देखेंगे हम यहाँ पे। देखो ये एक स्टेपल फूड क्रॉप है ऑफ अ मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। मतलब इंडिया के मैक्सिमम लोगों के खाने में ये क्या होता है, राइस होता है, इसीलिए इसको स्टेपल फूड क्रॉप बोलते हैं। स्टेपल का मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट मेन फूड क्रॉप है, रोज के खाने में होता है हमारे। दूसरी चीज़, और कंट्री इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना। तो पूरे दुनिया में नंबर वन पे इसके प्रोडक्शन में चाइना आता है, और चाइना के बाद में अगर कोई कंट्री आती है तो वो इंडिया आता है। तो इंडिया की जो रैंक है वो सेकेंड रैंक है आफ्टर चाइना। इट इज़ खरीफ क्रॉप। तो ये यहाँ पे देखो, जो क्रॉप होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। खरीफ क्रॉप होता है मतलब इस किस मौसम में लिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग, और एक रब्बी क्रॉप होता है। तो ये एक खरीफ क्रॉप है विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस, और हाई ह्यूमिडिटी चाहिए। एनुअल रेनफॉल जो है वो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए। इन द एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन। और जहाँ पे लो रेनफॉल वाला जो एरिया है, जो हमारे स्टेट है, वहाँ पे भी इसको कल्टीवेट किया जाता है, ग्रो किया जाता है, लेकिन प्रॉपर इरिगेशन की मदद से किया जाता है। सो राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरिया एंड द डेल्टाइक रीजन, जो कि मैंने अभी अभी मैप में आपको समझाया है। और आपके टेक्स्ट बुक में जो पेज नंबर 168 है वहाँ पे भी इस मैप को शो किया गया है, तो वहाँ से आप इसको कवर करोगे। सो डेवलपमेंट ऑफ कैनाल इरीगेशन ट्यूबवेल्स हैव मेड इट पॉसिबल टू ग्रो राइस इन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल सच एज द पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ द राजस्थान। तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि जो कि ये जो क्रॉप है ये खरीफ क्रॉप है, मतलब रेनी सीजन में इसको लिया जाता है, और तब टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, 25 डिग्री सेल्सियस से अबव होता है। तो जिस एरिया में मोर देन 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल होता है, तो वहाँ पे तो इसको कल्टीवेट करना बहुत आसान है। लेकिन राजस्थान का जो पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट उत्तर प्रदेश का है, पंजाब हरियाणा वाला जो एरिया है, वहाँ पे तो रेनफॉल बिल्कुल लो होता है, राइट। तो ऐसे एरिया में भी इसको लिया जाता है एज एन कैश क्रॉप, बिकॉज वहाँ पे जो कैनल सिस्टम डेवलप हुआ है, इरिगेशन सिस्टम डेवलप हुआ है, तो उसके कारण एक्चुअली यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इसकी इस क्रॉप को बहुत ही लार्ज सेक्टर में अभी लिया जाता है, एज एन कैश क्रॉप वहाँ पे लिया जाता है इसको। मतलब सरप्लस बहुत ज़्यादा होता है उस एरिया में, उसको बेचने के लिए लिया जाता है, राइट। सो राइस के बारे में और चीज़ें अगर कुछ जानना है तो हम हमारे टेक्स्ट बुक्स में काफ़ी कुछ कंटेंट्स दिए हुए हैं कि जो ये राइस है, तो जैसे मैंने बताया कि चाइना एक लीडिंग कंट्री है, इसके प्रोडक्शन में नंबर वन पे आती है, उसके बाद में इंडिया आता है। इसके अलावा दुनिया की वो कौन सी कंट्री है जहाँ पे राइस का प्रोडक्शन होता है, तो जापान में भी होता है, श्रीलंका में भी होता है, इंडिया के बाद में इनका नंबर आता है। सो राइस इज ग्रोन इन बेसिकली इंडियन स्टेट कौन से है, तो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड कर्नाटका। तो ये स्टेट्स हमारे इंडिया के मेन स्टेट्स है जहाँ पे ये जो रिक्वायर्ड कंडीशन जो होती है राइस को ग्रो करने के लिए, वो नेचुरली अवेलेबल हो जाती है। और जो बाकी अभी बताया मैंने पंजाब हरियाणा या वेस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न यूपी वाला जो पोर्शन, तो वहाँ पे इरिगेशन की मदद से इसको लिया जाता है। तो ये बात आपको यहाँ पे
याद रखना है। इट इज़ ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ द मानसून, जैसे मैंने बताया कि मानसून की शुरुआत में इसको क्या किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है इन सितंबर टू अक्टूबर, और सितंबर अक्टूबर मंथ में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, मतलब इसका प्रोडक्शन हो जाता है। राइस क्रॉप्स नीड्स 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली एंड हाई ह्यूमिडिटी, मतलब मोर देन 100 सेंटीमीटर जहाँ पे रेनफॉल होता है तो वहाँ पे ये बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। द एवरेज टेम्परेचर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन इज 20 डिग्री सेल्सियस, और 25 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे टेम्परेचर आसानी से अवेलेबल हो जाता है। ये जो टाइम पीरियड के बारे में बात की है, तो फर्टाइल अल्यूवल सॉइल ऑफ फ्लड प्लेन्स आर आइडियल फॉर ग्रोइंग राइस। तो देखो ये जो ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट लाइन की बात की है और जिन स्टेट के बारे में मैंने बताया, तो वहाँ पे जो एल्यूवल सॉइल बहुत आसानी से मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स के, बड़े बड़े रिवर्स के क्या है, प्लेन्स है, बेसिन्स मिल जाते हैं आपको। नदर्न प्लेन में भी गंगा रिवर बेसिन्स मिल जाएगा, उधर ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन मिल जाएगा, और कोस्टल लाइन में तो ये इस टाइप की सॉइल होती है। तो एल्यूअल सॉइल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने स्लाइड के ऊपर में जो कंटेंट्स को कवर नहीं किया है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो उसको आप नोट कर लीजिए कि राइस किस सॉइल में अच्छी तरह से होता है, तो एल्यूअल सॉइल में होता है। एल्यूअल सॉइल को आपको याद रखना है, राइट। और ये जनरली जो फ्लड प्लेन एरिया होते हैं, मतलब जहाँ पे बड़ी बड़ी रिवर्स होती है, तो जब उनको फ्लड आता है तो जो मैदान होते हैं, जो प्लेन्स होते हैं, तो उस एरिया में ये रिवर क्या करती है, अपने साथ में हर साल सॉइल को फ्लो ऑफ करके लाती है, और वहाँ पे डिपॉजिट्स होती है। तो वो जो सॉइल होती है वो एक्चुअली क्या होती है, काफ़ी फर्टाइल होती है, और उस सॉइल को हम यहाँ पे अल्यूअल सॉइल बोलते हैं। तो सेकेंड थिंग इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर, आइडियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस बताया गया है, लेकिन आप याद रखिए 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर टेक्स्ट बुक में तो 20 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि 25 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर इस मौसम में होता है, इसीलिए 25 डिग्री सेल्सियस ही यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और दूसरी चीज़ कि ये जो एरिया होता है वो फ्लैट लैंड होता है, लिमिटेड होता है। फार्मर ग्रो राइस ऑन द टेरेस हिल स्लोप, एग्जाम्पल जैसे कहीं कहीं पे जो फार्मर होते हैं वो टेरेस हिल पे भी, टेरेस हिल पे भी मतलब जो हिल के जो स्लोप होते हैं वहाँ पे टेरेस फार्मिंग भी किया जाता है, जैसे इंडोनेशिया और फिलीपाइंस में ये देखने को मिलता है आपको। द बर्न और रेज बैंक ऑफ द सॉइल एट द एज ऑफ ईच टेरेस और अराउंड द फील्ड होल्ड्स वाटर। तो वहाँ पे टेरेस बिल्डिंग में एक ऐसी प्रोविज़न की जाती है, अरेंजमेंट की जाती है कि ताकि जो एक वाटर को रोका जा सके और वहाँ पे इस पैडी कल्टीवेशन को किया जाए, राइस को की राइस का वहाँ पे कल्टीवेशन किया जाए। तो टेरेस बिल्डिंग वगैरह लास्ट वाले चैप्टर में हमने देखा ही था वैसे, राइट। तो आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर हो और राइस आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया हो। सो नेक्स्ट क्रॉप हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। सो सेकेंड क्रॉप है हमारा वीट, जो कि एक फूड क्रॉप है। दिस इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप्स, राइस रोज के खाने में यूज़ होने वाला जो ये क्रॉप है, इसीलिए इसको हम सीरियल क्रॉप बोलते हैं। सो इट इज़ द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अभी अभी मैप में शो किया था, साथ साथ में आप लोग मैप भी देखते चलिए कि हमारे इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इसका क्या किया जाए, इसको कल्टीवेट किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, इसका प्रोडक्शन लिया जाता है। सो दिस इज़ रब्बी क्रॉप। तो देखो जहाँ पे राइस जो था आपका खरीफ क्रॉप था, तो ये रब्बी क्रॉप है, मतलब इसको विंटर में कल्टीवेट किया जाता है। रिक्वायर कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ रीनिंग। तो जब इसकी प्रॉपर ग्रोथ जो होनी होती है, तो इस क्रॉप, इस वीट के प्रॉपर ग्रोथ के लिए जो सीज़न चाहिए वो काफ़ी ठंडा सीज़न चाहिए, ब्राइट सनशाइन होनी चाहिए, अच्छी सनलाइट होनी चाहिए, तो इसमें काफ़ी जल्दी ये ग्रो कर जाता है। और रेनफॉल उतना नहीं चाहिए होता है इसको, 50 टू 75 सेंटीमीटर में काम चल जाता है। तो याद रखिए द गंगा सतलज प्लेन इन द नॉर्थ साइड एंड डेक्कन रीजन ऑफ ब्लैक सॉइल आर द टू मेन रीजन्स। देखो तो जहाँ पे हम गंगा सतलज प्लेन की बात करते हैं तो वहाँ तो ऑलिवल सॉइल होगी, और डेक्कन रीजन की जहाँ पे बात करते हैं हम तो वहाँ पे तो ब्लैक सॉइल होगी। तो ये दोनों सॉइल में इस क्रॉप को लिया जाता है, लेकिन क्लाइमेटिक जो कंडीशन है, तो क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होनी चाहिए, ठंडा मौसम होना चाहिए,
और सनशाइन बहुत अच्छी होनी चाहिए। रेनफॉल 50 to 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। और सॉइल कौन सी होनी चाहिए, एक तो ब्लैक सॉइल या तो फिर एल्यूअल सॉइल। तो इस सॉइल में ये बहुत अच्छी तरह से ये ग्रो करता है और काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन मिल जाता है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखना है। सो वीट इज़ प्रेजेंटली सेकेंड टू राइस एज द मेन स्टेपल फूड क्रॉप, और इसीलिए जो वीट है तो राइस के बाद में ये सेकेंड हमारा स्टेपल क्रॉप्स है, जिसको हम एज एन फूड क्रॉप यूज़ करते हैं। तो वीट कैन बी ग्रोन एज विंटर वीट और स्प्रिंग वीट। ओके, तो ये जो वीट है ये एक तो ये विंटर सीजन में या स्प्रिंग सीजन में, दोनों सीजन में इसको लिया जाता है। सो विंटर वीट इज़ यूजुअली ग्रोन इन रीजन्स लाइंग बिटवीन द ट्रॉपिक्स एंड Arctics and Antarctic. Example, Indian subcontinent, Mediterranean countries where winters are milder and cooler but sufficiently damp and without frost, right? So ये प्रॉपर्टी है कि मेडिटेरियन और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वीट का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, कल्टीवेशन कैसे किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे देखा जाता है कि जो विंटर होता है वो काफ़ी मिल्डर होता है और कूलर होता है। और यहाँ पे कोई ज़्यादा फ्रोस्ट नहीं होता है, मतलब फ्रोस्ट वाला जैसे अचानक से बारिश नहीं होती है, या हवाएं बहुत तेज़ नहीं चलती है उस समय में, या आसमान से वो ओले नहीं गिरते हैं। तो ये जो मौसम होता है तो वो इसके लिए बहुत ही क्या होता है, बेनिफिशियल्स होता है, और इसीलिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और मेडिटेरियन कंट्रीज़ में इसको लिया जाता है। तो वर्ल्ड मैप में देखो ऑन पेज नंबर 167 आपको वर्ल्ड फूड एंड ब्यूरेज क्रॉप का एक मैप दे के रखा है। तो उस मैप से आपको समझ में आ जाएगा कि ये वीट का जो प्रोडक्शन होता है वो पूरे दुनिया में कहाँ कहाँ पे लिया जाता है। आपको वहाँ पे ग्रीन कलर से उसको हाईलाइट करके दिखाया गया है, तो आप उसको ज़रूर देखिए। और मैंने जैसे बताया था कि वर्ल्ड मैप को एक प्रैक्टिस कीजिए आप, तो उससे आपको मदद होगी कि वो दुनिया का वो कौन सा हिस्सा है, किसने कौन कौन सी कंट्री वहाँ पे आती है, तो वो आपको इजीली पता चल जाएगा। अगर मेडिटेरियन सी वाले आजू बाजू वाले नेबरिंग कंट्रीज देखते हो आप, तो वहाँ पे भी वीट का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट भी आपको वीट का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट भी आपको वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ में जैसे अर्जेंटीना वगैरह हो गया, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा, अफ्रीकन कंट्रीज़ में देखने को, और एशिया में तो बहुत ही जैसे चाइना हो गया, या रशिया का पार्ट हो गया, या तो फिर यूरोप में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये कौन कौन सी कंट्री कहाँ कहाँ पे है ये मैप से ही पता चलेगा आपको। तो मैप देखिए, मैप को स्टडी कीजिए आप। सो यहाँ पे हम बात कर रहे थे इंडिया की, तो इंडिया के पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान और कुछ पार्ट्स ऑफ एमपी में भी इसको लिया जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है यहाँ पे। सो जनरली होता क्या है कि यहाँ पे हार्वेस्ट कब किया जाता है इसको, तो मार्च और अप्रैल इन महीनों में इसको क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। अबाउट 80% ऑफ द वर्ल्ड्स वीट इज सोन इन विंटर। तो दुनिया का जो 80% वीट है तो इसको सोन कब किया जाता है, मतलब इसके जो सीड्स होते हैं वो सॉइल में कब डाले जाते हैं, तो विंटर सीजन में ही डाले जाते हैं, और इसीलिए इसको रबी क्रॉप बोलते हैं। सो स्प्रिंग वीट क्या है, तो स्प्रिंग वीट जो होता है उसको ग्रो कोल्डर नॉर्थ द प्रेरीज एंड द स्टेप्स वेयर द टेम्परेचर इज वेरी लो एंड स्नो कवर्स द ग्राउंड। तो देखो ये जो प्रेरीज और स्टेप्स ग्रासलैंड की जहाँ पे हमने बात की थी, तो इस एरिया में इसको स्प्रिंग के मौसम में लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे देखो कि होता क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा कोल्डर एरिया है, जहाँ पे टेम्परेचर लो होने के कारण ज़मीन जो होती है वो स्नो से कवर होती है। सीड्स आर सोन इन द लेट मार्च अप्रैल, और जब ये स्नो मार्च अप्रैल में स्नो क्या होने लगता है, धीरे धीरे रिमूव होने लगता है, तब जाके यहाँ पे क्या होता है, इसको ऑटम में हार्वेस्ट किया जाता है। मार्च अप्रैल में इसको सोन किया जाता है, ये बात याद रखना है। मतलब हमारे कॉन्टिनेंट, हमारे एरिया में जब इसको क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, तब इसको उस एरिया में स्टेप्स और प्रेरीज जैसे ग्रासलैंड्स में इसको क्या किया जाता है, सोन किया जाता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ इट, कि ये जो स्प्रिंग वीट है, स्प्रिंग वीट जनरली प्रेरीज और स्टेप्स जैसे
मैदानों में लिया जाता है, लेकिन जो जहाँ पे हम इसको हार्वेस्ट करते हैं उस समय में उसको वहाँ पे सोन किया जाता है, और बाद में फिर ऑटम में इसको क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। सो वीट रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन, जैसे कि मैंने बताया, और टेम्परेचर भी, रेनफॉल कितना चाहिए, 50 टू 75 सेंटीमीटर चाहिए। द मेजर वीट एक्सपोर्टर की अगर बात करते हैं तो इसमें यूएसए का फर्स्ट नंबर है, कनाडा, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया। तो दीज आर द फोर कंट्रीज आर द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ द वीट in the world: USA, Canada, Argentina and Australia. Lying between the tropics and the polar circle, practice large scale mechanized grain cultivation with the relatively small population in India. Wheat is grown in पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यूपी एंड मध्य प्रदेश। तो हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पे इसको क्या किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, तो इसके बारे में भी मैंने यहाँ पे आपको डिटेल समझाए हैं। आई होप कि ये दोनों फूड क्रॉप जो है राइस और वीट आपके समझ में आए हो। तो मैंने इसके लिए आपको ये भी कवर करने के लिए बोला है कि जो मैप्स दिए तो उस मैप को बहुत अच्छी तरह से कीजिए आप, राइट। जब तक आप मैप्स को अच्छी तरह से नहीं करोगे तब तक आपको ये पता नहीं चलने वाला है कि कौन से क्रॉप्स कहाँ पे लिए जाते हैं। तो ये आपके आंखों के सामने पिक्चर हमेशा बनना चाहिए। देखो, जहाँ तक हम ये वीट की बात करते हैं तो ये देखो वीट का ये वाला पिक्चर है यहाँ पे। तो वीट देखो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का जो सदर्न पार्ट है, सदर्न वेस्ट पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया खुद एक कंट्री भी है, तो यहाँ पे लिया जाता है। इंडिया में देखो इस पार्ट में लिया जाता है, तो इसमें पाकिस्तान का भी पोर्शन दिखेगा, ये वाला पोर्शन तो पाकिस्तान का है, ये वाला पोर्शन इंडिया का है, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे आपका पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान का कुछ हिस्सा, एमपी का कुछ हिस्सा। तो यहाँ पे दोनों टाइप की सॉइल है, अल्यूवल सॉइल और ब्लैक सॉइल है। अगर ये वाला पोर्शन देखोगे तो इसमें कुछ चाइना आएगा, रसिया आएगा, राइट, रशिया का बहुत बड़ा हिस्सा आएगा। तो इस एरिया में जो ग्रीन पोर्शन दिख रहा है आपको, तो ये यूरोप तक फैला हुआ है। देखो यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज भी है। तो इन कंट्रीज़ में एक्चुअली, तो ये वर्ल्ड मैप में देखिए आप ठीक तरह से, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको क्योंकि उससे पता चलेगा कि कौन सी कंट्री की क्या पोजीशन है। इसके अलावा देखिए जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो ये जो मेडिटेरियन सी है, तो मेडिटेरियन सी देखो ये वाला जो एरिया है, ये सी जो दिख रहा है आपको, ये ब्लू कलर में जो हाईलाइट हुआ है यहाँ पे, दिस इज़ द मेडिटेरियन सी। ये मेडिटेरियन सी है आपका, और इस मेडिटेरियन सी की बॉर्डर जिन जिन कंट्रीज़ के साथ में शेयर करती है, तो इस एरिया में देखो यहाँ पे देख लो आप, ये अफ्रीका है, अफ्रीका की कंट्री है। ये देखो यहाँ पे देख लीजिए आप, तो इस एरिया में आपको क्या देखने को मिलेगा, वीट का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में देख लो आप, कनाडा वनाडा में लिया जाता है, यूएसए में लिया जाता है, मेक्सिको में लिया जाता है। इसके बाद में साउथ अमेरिका में देख लो आप, ये अर्जेंटीना, ब्राज़ील में इसको बहुत बढ़िया से लिया जाता है, राइट। सो बाकी भी क्रॉप्स है आपके, जैसे कॉफ़ी है, मिलेट्स है, राइस है, टी है। तो ये आपको देखना होगा कि ये कौन वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे शो किए और वहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज़ लोकेट है। तो इस पे मैं बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, इसकी प्रैक्टिस आपको घर में करनी है डेफिनेटली, और मुझे व्हाट्सअप करना है। तो आप आज ही ब्लैंक जो मैप्स है उसको जेरोक्स कर लीजिए, फ़ोटो कॉपीज़ निकाल लीजिए उसकी, या आपके पास में जो मैप बुक होंगी उससे आप प्रैक्टिस कीजिए और मुझे बताइए। सो हमने यहाँ पे राइस को कवर किया है मेजर फूड क्रॉप में, और सेकेंडली हमने वीट को कवर किया है, तो कि वीट हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप्स है आफ्टर अ राइस, और कहाँ कहाँ पे इसका प्रोडक्शन, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग किया जाता है, रेनफॉल क्या होता है, और सॉइल कौन सी इसको इसेंशियल है। ये सब चीज़ें आपने इसमें याद रखनी है। कि आई होप कि दोनों फूड क्रॉप आपको प्रॉपरली समझ में आई हो। तो जो भी आपको क्वेरीज है आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, और जब इस वीडियो को आप देखोगे तो कमेंट करके भी बताइए आप लोग। और इसको एक बार नहीं 2 बार देखिए आप, नो प्रॉब्लम एट ऑल, और बुक से आप रीड कीजिए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाकी जो अदर सीरियल्स क्रॉप्स है या फूड क्रॉप्स है, नॉन फूड क्रॉप्स है, जिसमें हम नेक्स्ट क्लास में मेज को डिस्कस करने वाले हैं, मिलेट्स को डिस्कस करने वाले हैं, और बाद में फिर कॉटन हो गया, जूट हो गया, शुगर केन।
तो इनके कल्टीवेशन से लेके हार्वेस्टिंग की प्रोसेस तक इसको देखेंगे, और बाद में फिर ब्यूरेज क्रॉप्स जो है उनको डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है आपका। जो बातें मैंने यहाँ पे बताई है आपको उसको प्रैक्टिस करोगे और आगे के टॉपिक्स को आप रीड करके रखोगे। हाँ, जो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगते हैं उनको निकाल के रखिए आप, और नोट्स बनाइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।